राधे राधे मित्रों। एक बड़ी कमाल की बात है कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। ये छोटी सी कहानी एक लड़के की, 24 साल का लड़का जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, ज़िंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोज़ाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था स्कूल और फिर सो जाता था। एक दिन उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई, हाथ मुँह धो करके वापस आया तो 3 बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। चूहा मोटा सा था, चपाती लेकर के जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो उसने कहा कि भैया मेरी किस्मत में क्यों खा रहे हो आप, मेरी जो चपाती है उसको ले जाने दो। चूहे ने कहा। लड़के ने कहा मेरे पास सिर्फ 4 ही है भैया, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो, मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। चूहे ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कौन? तो चूहे ने कहा कि गौतम बुद्ध हैं, उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपने ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि करना क्या है। लड़के ने कहा बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। सेठ जी से छुट्टी ले ली 5-6 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पर एक हवेली दिखाई दी, वहाँ गया, जाकर के शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। अच्छा। तो मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारा भी एक सवाल का जवाब लेकर के आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दें। तो लड़के ने कहा ज़रूर, आपका सवाल पूछूंगा, बताइए। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि बेटा मेरी 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है, बोल नहीं सकती है। बस उससे पूछ लेना कि ये बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गया। लड़के ने कहा कि माताजी आप परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर के आऊँगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूँगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहाँ बैठ कर के तपस्या कर रहे थे। जादूगर के पास गया, उसने बोला कि भैया मुझे गौतम बुद्ध जी के पास जाना है, रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला है, कैसे मैं पार करूँगा? तो जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आना उसके पास से, तुम्हें पहाड़ तो मैं फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा आपका सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि 1000 सालों से यहाँ पर इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्वर्ग कब जाऊँगा। तो लड़के ने कहा ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर के आते हैं। जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका आ गया। अब वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर समस्या आ गई कि अब नदी कैसे पार करूँगा। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि आपके पीठ पर बैठा करके मुझे नदी पार करा दोगे? कछुए ने कहा ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना, मेरे एक सवाल का जवाब लेते आना। तो लड़के ने कहा कि आपका भी सवाल बताइए। कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं बड़े टाइम से 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रैगन कब बनूंगा ये बस पूछ के आना। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का पहुंचा आश्रम में, गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। प्रवचन चल रहा था, प्रवचन खत्म हुआ और गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप करें, किसका सवाल छोड़ें और किसका सवाल पूछें। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नज़र में आई, ध्यान में आई, तो उसे लगा कि अपनी बेटी का इलाज कराना चाहती हैं, उनकी बेटी बोल नहीं रही है, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना ज़रूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में आई वो आई जादूगर की। जादूगर 1000 सालों से वहाँ तपस्या कर रहा था बर्फ़ के पहाड़ में। तीसरी तस्वीर आई कछुए की जो 500 साल से नदी में है, ड्रैगन बनना चाहता है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई जो सेठ के यहाँ पर एक लड़का नौकरी कर रहा था। लड़के ने सोचा कि यार मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूँगा, कुछ बदलूँगा। इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, इन 3 के सवाल पूछना ज़रूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का। उन्होंने कहा कि उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, वो जैसे ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है उससे कहना कि वो छड़ी छोड़ दे, जिस दिन वो छड़ी छोड़ी, उसका त्याग किया, उसी दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना अपना कवच उतार दे, जिस दिन उसने कवच उतार दिया उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा।
लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, चल पड़ा वापस रास्ते में। कछुआ मिला, कछुए से कहा कि भैया जिस दिन कवच उतारोगे गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा मोती ही मोती निकल आया। कछुए ने कहा कि ये मोती का मैं क्या करूँगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को कहा कि भैया आप अपनी छड़ी छोड़नी पड़ेगी तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया और अब आई बारी उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल पूछा था। मालकिन से जाकर के कहा कि मालकिन आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन ये बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, शादी करा दी गई। और जैसे शादी हुई लड़की ने पहली बार बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन रात में हमारे यहाँ आकर के रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में ज़िंदगी में पैसा आ गया क्योंकि मोती ही मोती आ गए, जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गया और शादी भी हो गई। लड़के की ज़िंदगी सेटल हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का जवाब का त्याग कर दिया। इस दुनिया में जो जहाज़ होता है ना, जो किनारे पर होता है तो सुरक्षित होता है, सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था इसको जवाब नहीं मिला था। ये छोटी सी कहानी आपके लाइफ में बहुत कुछ सिखाएगी। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हो तो बुरी आदतों का त्याग करिए, आलस्य का त्याग करिए, सुबह जल्दी उठना शुरू करिए, अपने लाइफ में जो बैड हैबिट्स हैं ना उसको हटाइए, तभी जा कर के आप कमाल कर पाओगे। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।